आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है फिल फैक्टर फाइंड करने का तरीका बताऊंगा मैं, कैसे सॉल्व करें, कैसे पुट करके कैलकुलेशन करें। तो ये कैलकुलेशन आज हम देखने वाले हैं। हालांकि अगर आप फिल फैक्टर नहीं देखे हो वो वाला वीडियो तो देख लेना, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, या फिर कॉर्नर पे आई आइकन पे क्लिक करोगे देन आप वहां से भी फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो फिल फैक्टर के बारे में। आज हम लोग फिल फैक्टर को नहीं जानेंगे, आज हम फिल फैक्टर को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें मिनिमम 70% फिल फैक्टर का नीड होता है, यानी अगर इससे कम है तो आप सोलर पैनल मत परचेज करना, इससे नीचे का पैनल अच्छा नहीं होगा। आपको कोशिश करना है कि ज्यादा होना चाहिए 70% से, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने एक पैनल का डिस्प्ले जो टेम्पलेट होता है पैनल के पीछे में वो ले लिया, उसका फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें अगर आपको धुंधलापन से दिखाओ जो दिया गया है तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। मैक्सिमम पावर दिया हुआ है पी मैक्स जिसे बोलते हैं हम, तो वो दिया है 150 वाट का। मैक्सिमम वोल्टेज जो दिया हुआ है तो वो दिया है 18 वोल्ट। फिर जो आई मैक्स दिया हुआ है मतलब मैक्सिमम करंट जो दिया हुआ है वो 8.34 एम्पेयर दिया हुआ है। उसके बाद वीओसी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 22 यानी 22 वोल्ट दिया हुआ है। शॉर्ट सर्किट करंट जो दिया हुआ है वो 9.09 एम्पेयर दिया हुआ है। एक चीज और आपको जानना चाहिए, जो टॉलरेंस है वो +3 और -3% दिया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो पावर होता है या फिर जो करंट या वोल्टेज जो होता है उससे 3% ऊपर और 3% नीचे का वैल्यू भी आ सकता है। तो ये भी चीज आपको देखना चाहिए होता है। बहुत लोग ऐसा इस चीज को इग्नोर कर देते हैं टॉलरेंस को, और बोलते हैं कि जितना पावर दिया गया है उससे ज्यादा क्यों आ गया या फिर उससे कम क्यों आ गया। तो कम तो खैर एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ज्यादा आने पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर दिया गया है 150 वाट का पैनल, अगर वो दिखा रहा है 160 का तो 160 क्यों आ गया। तो वो टॉलरेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है डिस्प्ले में, 3% ज्यादा भी शो कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला दिया था, पावर फैक्टर क्या है मैं बता रखा हूं। एक उस फॉर्मूला को फिर से देखते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1 जो था पी मैक्स डिवाइड में आई एससी इंटू वीओसी। तो पी मैक्स क्या था, पावर जो मैक्सिमम पावर था कितना है यहाँ पे 150। फिर आईएससी कितना है 9, जो आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट मैंने आपको बता रखा था अभी कि 9.09 एम्पेयर, तो हमने पुट कर लिया आईएससी को। फिर वीओसी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना था 22 वोल्ट। इन दोनों को इनटू करते हैं तो आ रहा है 199.98। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.75 आ रहा है। ये फिल फैक्टर है, 0.75 है तो ये पॉइंट में आ गया। इसे परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इनटू करना पड़ेगा 100 से। तो 100 से हमने इनटू कर दिया तो आ गया 75%। तो हम देख पा रहे हैं ये 70 से एबव देन है यानी ज्यादा है। तो ये पैनल जो है ये सही है, हम इसे ले सकते हैं, लुमिनस कंपनी का है, अच्छा है, 70 से ज्यादा है तो ये सही है। वैसे ही हम देखते हैं दूसरे फार्मूला को। एक और फार्मूला मैंने बताया था उस वीडियो में, तो वो दूसरा फार्मूला क्या है, फिल फैक्टर इक्वल टू वी मैक्स इंटू आई मैक्स। नीचे दोनों चीज सेम दिया हुआ है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आईएससी इंटू वीओसी। जो वी मैक्स है यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो दिया हुआ है यहाँ पे 18 वोल्ट, और आई मैक्स जो दिया हुआ है यहाँ पे हम देख पाएंगे 8.34 एम्पियर। तो हम पुट करते हैं सबको, इन दोनों को इनटू करते हैं तो जो आ रहा है 150.12। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे 50 आ रहा था, 150 समथिंग डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में ले रहे हैं तो टॉलरेंस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो पा रहा है। लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो 0.75 आ जाएगा। तो इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो वैसे ही 75% आ गया। तो ये हमने लिया एक पैनल का यानी लुमिनस का पैनल। इन दोनों फार्मूला को याद रखना, आपको जब भी पैनल परचेस करना हो देन इन दोनों फार्मूला के बिहाफ पे आप फिल फैक्टर जरूर चेक करना, क्योंकि फिल फैक्टर चेक किए बिना आपको हो सकता है कि कोई डुप्लीकेट पैनल दे दे या उसका फिल फैक्टर 70% से नीचे हो। देन क्या होगा कि आपका जो पावर जनरेट देगा वो बहुत कम देगा। तो हम एक दूसरा पैनल देख लेते हैं, दूसरा पैनल भी हम लिए हैं तो हम दूसरा पैनल कोटक का देख लेते हैं। कोटक का भी सोलर पैनल है, तो ये भी 150 वाट का ही, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा जो उसी तरह का, इसका भी 70% से ऊपर रखना है। तो इसका फॉर्मूला पे पुट करते हैं, पी मैक्स जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको शायद ना दिखे तो मैं बता दूं 150 वाट दिया हुआ है, तो पी मैक्स 150 पुट करते हैं। फिर जो शॉर्ट सर्किट करंट है यानी आईएससी जो दिया हुआ 4.3 एम्पेयर दिया हुआ है तो पुट कर दिया। फिर वीओसी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज 44.17 वोल्ट,
तो वो दे हमने पुट कर दिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है कितना 0.78 आ रहा है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना आ रहा है 78%, यानी अच्छा पैनल है जो 70% से ज्यादा दे रहा है इसका फिल फैक्टर। उसके बाद हम इस दूसरे फॉर्मूला पे पुट करते हैं। इसमें भी देख पा रहे हैं वी मैक्स दिया हुआ है यहाँ पे 37.8 दिया हुआ है। फिर आई मैक्स जो दिया हुआ है 4.05 एम्पेयर दिया हुआ है। फिर ISC जो दिया हुआ है 4.3 दिया हुआ है। फिर VOC जो दिया हुआ है वो 44.71 दिया है। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है ये भी अप्रोक्स आ रहा है 0.79 आ रहा है पॉइंटर में। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं परसेंटेज में तो आ रहा है 79%। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों जो लगभग नियर बाई सेम आ रहा है, बस थोड़ा मैंने आपको बताया टॉलरेंस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज करंट लिया दोनों पॉइंट में दिया हुआ है इस वजह से ये देख पा रहे हो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन ये दोनों अप्रोक्स सेम है 70 और अच्छा पैनल है 70% से ज्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया दो फार्मूला दिया चेक करने का कैसे आप चेक कर पाओ फिल फैक्टर। और जब भी आप पैनल परचेस कर रहे हो तो इसे जरूर चेक करना, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपका पैनल अच्छा है या नहीं है। क्योंकि दुकानदार आपको या शॉपकीपर जहां भी आप परचेस करो तो वो लोग तो अपने पैनल को अच्छा बताएगा ही, या फिर ऐसे लोग जो आपको बता देता है कि ये कंपनी का लो बहुत अच्छा है। तो आप खुद से चेक करो पैनल को कैसे चेक करना है। तो मैंने आपको बता दिया फिल फैक्टर के जरिए